राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर्स के गुरुवार व्रत या फिर अन्य व्रतों से संबंधित वीडियोस में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर वो व्रत कर रहे हैं तो किसी और अन्य दिन अंडा या फिर नॉन वेज मांस इत्यादि खा सकते हैं या नहीं। तो देखिए 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अगर आप ये आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आपके बुरे ग्रह एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे कि शनि, राहु और केतु, ठीक है ना। ये खराब जो है प्रभाव आपके जीवन में आपको दे सकते हैं। राहु और केतु की तो इतनी खतरनाक स्थिति होती है, शनिदेव इतना ज्यादा जो है परेशान नहीं करते हैं जितना राहु और केतु अगर जो है आपके एक्टिवेट हो गए ना तो मतलब उल्टी गिनती शुरू समझिए। दूसरा चीज क्या है कि अगर हम ग्रंथों और शास्त्रों से समझें कि ऐसी पूजा भगवान स्वीकार करते हैं नहीं, व्रत का फल मिलेगा या नहीं, तो भगवान कपिल देव ने कहा हुआ है कि ऐसी पूजा राख में किए गए हवन के समान फल देती है। जहां पर एक बार आप पाप कर्म कर रहे होते हैं, मांस काट करके खाते हैं, अंडा खाते हैं, और दूसरी तरफ भगवान को मना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी पूजा जो है राख में किए गए हवन के समान फल देती है। जैसे कि राख में अगर आप हवन कर रहे हैं तो कोई फल नहीं है, वो जब अग्नि में जा ही नहीं रहा तो फल कैसे मिलेगा, वैसे ही आपकी ये पूजा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से और कुछ अगर ग्रंथों में देखा जाए या फिर आप भी जैसे सीरियल वगैरह अगर कभी भी देखे हो, रामायण महाभारत या फिर ग्रंथ पढ़ें या फिर सीरियल वगैरह अगर देखें, तो उसमें भी राक्षस जब व्रत इत्यादि करते थे, राक्षस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनमें ही बहुत सारी बुरी आदतें होती थी, मांस इत्यादि खाना या फिर सारी चीजें, तो वो भी जब जो है कोई वरदान चाहते थे तो जंगलों में जा करके पूरे नियमों को निभाते हुए पैर पर खड़े होकर के तपस्या किया करते थे, तभी उनको वरदान प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये बात है। अगली चीज ये है कि सभी शास्त्रों की बातें सुनते और पढ़ते देखते हुए मैं आप सभी को ये सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप ये बुरी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप मनोकामना के लिए तो व्रत करना बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि व्रत करने का पुण्य तो मिलता है, लेकिन जब हम मनोकामना के लिए मतलब कोई भी व्रत करते हैं तो विधि विधान से अगर नहीं किया तो मनोकामना पूरी नहीं होती है। अगर ग्रंथों शास्त्रों में और भी जैसे यज्ञ हवन के जो भी प्रमाण मिलते हैं, तो अगर एक मंत्र अशुद्ध बोल गया ना, एक ऋषि थे, उन्होंने इतनी तपस्या इतने सालों तक करी और मंत्र में एक अक्षर मिस्टेक हो गया संस्कृत में बोलने से, उनको बोलना था कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, जबकि उन्होंने बोल दिया कि इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो विधि विधान में थोड़ी सी भी गलती, बड़े बड़े यज्ञ हवन जो है कोई भी होते थे, राक्षस लोग हड्डी डाल देते थे, मांस डाल देते थे, या फिर गलती से हवन सामग्री में कुछ अगर ऐसा हो जाता था तो पूरा यज्ञ हवन भ्रष्ट हो जाता था, या फिर जो है जो यज्ञ करता है, जो मतलब व्रत इत्यादि कर रहे हैं, उनसे अगर छोटी सी छोटी भी गलती हो जाती थी तो बड़े बड़े कई सालों का यज्ञ जो है उनके फल प्रदान नहीं करते थे, ठीक है। तो जब भी ये नियम है कि विधि विधान से, क्योंकि देखिए ये सीधा सीधा जब हम भगवान की पूजा करते हैं मनोकामना के लिए तो क्या होता है, हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। उनको हम अपना माता पिता नहीं मान रहे हैं, एक शक्ति के रूप में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि हम आपका ये 16 व्रत करेंगे गिनती से और आप हमको ये फल दो। तो जैसे हम एक वकील से कहते हैं कि हम 10,000 आपको दे रहे हैं, आप हमारा ये केस जितवा दो, ये डॉक्टर को कहते हैं कि इतना हम पेश दे रहे हैं, आप हमको सही कर दो, है ना, इलाज कर दो। उसी तरह से हम भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं, तो हमको विधि विधान रूपी फीस पूरी भरनी पड़ती है। विधि विधान की फीस एक भी कम हुई तो फिर जो है वो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। फीस के लिए ऐसा ही है कि जितना आपका फीस कम रहा उतना ही जो है आपको पुण्यों की प्राप्ति होती। मनोकामना पूरी होगी या नहीं, अगर इसे और स्पष्ट रूप से कहें तो भगवान के लिए अगर हम कोई भी व्रत इत्यादि करते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा काम करें ना, वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो फल दे करके ही जाता है। लेकिन हाँ, वो आपकी मनोकामना पूरी करके नहीं जाएगा, मनोकामना के लिए फल प्रदान नहीं करेगा, बल्कि आपको केवल उस व्रत का पुण्य मिलेगा। लेकिन यहाँ पे और भी गौर करने वाली बात यह है कि आपने 1 बूंद का पुण्य किया और 5 बाल्टी पानी जैसा जो है पाप आपने किया, ठीक है, कि 5 बाल्टी पानी आप डालो और उसमें 1 बूंद जो है कुछ और डाल दो, तो 1 बूंद का कहाँ पता चलेगा। उसी प्रकार से ऐसा ही होता है कि भगवान के लिए जो आपने एक पुण्य किया उससे थोड़ा सा आपको जीवन में कुछ लाभ तो दिखाई देगा, लेकिन वो 1 बूंद जैसा रहेगा जिसपे आपको 5 बाल्टी बराबर की समस्याएं भी देखने को मिले। समस्याओं का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि अगर आपने जो है नौकरी के लिए कोई व्रत किया है तो जिस तरह की नौकरी आपने मांगी थी वो तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, उससे बहुत ही घटिया दर्जे की, कम जो है पैसे की, और सबसे ज्यादा जो है ज्यादा समय की, और जो अधिकारी होते हैं बहुत ज्यादा डांटने मारने पीटने वाले, और साथ ही साथ जो है जो पैसा आता है वो भी किस प्रकार से मतलब बीमारी में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, इसका भी कोई जो है, यानी कि 5 बाल्टी के बराबर का ही समस्या जो है आपके जीवन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतना बड़ा भारी पाप होता है मांस खाने का। एक और हम भगवान की सृष्टि समाप्त कर रहे हैं। देखिए एक माँ से अगर अंदाजा आप लगाएं, क्योंकि भगवान माँ के जैसे ही हैं, एक माँ के बच्चों को आप 2-4 थप्पड़ मारें और माँ की आरती
थाल सजाकर पूजा करें तो क्या माँ खुश होगी किसी की भी? आप अपने से अंदाजा लगाइए कि आपको कोई जो है आपकी पूजा करे, लेकिन आपका कोई बहुत ज्यादा प्रेमी हो, उसको 2-4 चांटे थप्पड़ मारे, तो क्या आप उससे खुश हो जाएंगे कि चलो तुमने मेरी तो पूजा करी? इसी तरह से भगवान के लिए चींटी भी उनका बच्चा है, और जब आप उनकी संतान समाप्त कर रहे होते हैं, संतान को दर्द दे रहे होते हैं, तो एक एक दर्द का जो है भगवान हिसाब किताब लेते हैं। इसीलिए जो है आप देखते हैं कि रोड में लोग कटे छिले पड़े होते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कभी गाड़ी एकदम भ्रष्ट हो जाती है, जैसे कि लटका के मांस पकाते हैं वैसे पूरी गाड़ी जलकर राख हो रही है और गेट भी नहीं खुल रहे हैं, और उसमें लोग जो है उसी तरह से जल रहे हैं जैसे उन्होंने मांस पकाया था। ऐसी कंडीशन इसीलिए आती है, ठीक है ना। साथ ही साथ कितनी भयंकर भयंकर बीमारी की फिर डॉक्टरों द्वारा कटवाना पड़ता है ऑपरेशन से, या फिर तो इस तरह से जो है दंड झेलने पड़ते हैं। कई बार जो है आपने दूसरों की संतानें जैसे कि जानवरों की खाई हैं, तो अपने संतानों को लेकर के ही जो है बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती हैं कि आपकी संतानों को भी इसी प्रकार से कष्ट दिया जाता है। इसलिए डरिए मांस खाने से, बहुत बुरे परिणाम। मैंने और भी बहुत वीडियो दिए हुए हैं, और गरुड़ पुराण में क्या क्या सजाएं मतलब बताई गई हैं। मरने के बाद की तो छोड़िए, वो तो याद नहीं रहता, लेकिन जिंदा यहाँ ही सारे जो है आपका हिसाब किताब हो जाता है। उसके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज अंडा भी जो है खाना पाप माना जाता है। अंडा जो है गर्भ हत्या के बराबर का दंड देता है, ठीक है। अंडा वेज में शामिल नहीं होता है बल्कि मांस में ही शामिल होता है। तो अंडा नॉनवेज कुछ भी अगर आप खाने की इच्छा भी रखते हैं तो व्रत मत करिए। आप नाम जप को जीवन में शामिल करिए, इससे जो है आपकी ये आदत छूट जाएगी मांस खाने की। थोड़ा सा लालच आपके मन में कम हो जाएगा, ठीक है। वो भगवान का काम है, वो कैसे छुड़वा देते हैं, स्वाद आना ही बंद हो जाएगा। तो नाम जप करें ताकि प्रायश्चित कर सकें इन पापों का और आदत बुरी छोड़ सकें। और अगर आप ये बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो मनोकामना पूरी होना तो भूल ही जाइए, बल्कि उल्टी गिनती आपके जीवन की शुरू हो सकती है, क्योंकि भगवान के पास एक एक चीज का हिसाब किताब है। आप भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो भगवान की सृष्टि समाप्त करके और आप अपने जीवन में केवल खुशी चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता। इस तरह की जानकारी वाले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और राधे राधे जरूर लिखा करिए हमारे कमेंट बॉक्स में। राधे राधे।